हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लासों में हमने मेंडल के नियम शुरू किए थे और कल की क्लास में हमने मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था वो क्या होता है, उस नियम का क्या महत्व है और उस नियम के कौन कौन से उदाहरण थे, ये हमने सारी बातें कल की क्लास में पढ़ ली थी। आज की क्लास उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मेंडल के नियम थे, मैंने शुरुआत में बताया था कि मेंडल ने वंशागति से संबंधित 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम, जो हमने कल की क्लास में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, जिसे आप कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी का दूसरा नाम होता है विसंयोजन का नियम, या फिर इसी का तीसरा नाम होता है पृथक्करण का नियम। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा दूसरा नियम है मेंडल का, जिसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्या होता है और ये कौन से संकरण पर आधारित होते हैं और इस नियम का क्या महत्व है, वो पढ़ते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं टॉपिक युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है। तो देखिए, युग्मक का मतलब क्या है, गैमेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, गैमेट। तो आपने देखे होंगे कि जो युग्मक बन रहे थे उनमें से जो आपने देखे कि पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स के अंदर जो कारक थे या जो जीन थे, उनमें से कोई एक आ रहा था। इस वजह से हर एक गैमेट शुद्ध था। इसी वजह से इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या होता है, कैसे होता है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपके सामने ये एक जनक पौधा था जो लंबेपन के लक्षण को प्रकट कर रहा था। इसका क्रॉस आपने बोने पौधे के साथ करवाया। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो ये पेरेंट्स होते हैं, इसलिए आपने पी या जनक लिखा होगा। ठीक है, फिर आपने इसके युग्मक बनाए होंगे। तो यही है कि ये जो युग्मक बन रहे हैं, ये युग्मक हमेशा आधे आधे होंगे, ये भी पता है आपको। अब ये नियम कह रहा है कि ये जो युग्मक बन रहे हैं, जो ये गैमेट बन रहे हैं, ये गैमेट हमेशा शुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, शुद्ध, क्योंकि इनके जो जनक होते हैं, इन जनकों के अंदर जो दो कारक थे, इन दोनों कारकों में से एक ही कारक इस युग्मक में आता है। इस वजह से ये हर एक गैमेट अपने आप में क्या होता है, शुद्ध होता है। इसे ही कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये होते हैं गैमेट्स, इसलिए आप इसे जी या युग्मक लिखते हैं। तो देखिए क्या है नियम, तो देखिए, मेडल के इस नियम अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े में से या कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से एक ही कारक युग्मकों में पहुंचता है। दोनों कारक एक साथ युग्मकों में नहीं पहुंचते हैं। इस वजह से हर एक युग्मक जो ये गैमेट बन रहा है, ये अपने आप में क्या होता है, शुद्ध होता है। इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। और ये जो क्रॉस है, जो ये आपके सामने क्रॉस है, ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है। मतलब ये नियम भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। तो ये है आपके सामने युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आपको इसको लिखना है, पहले क्या होता है इस नियम, फिर इसका महत्व पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने इस नियम के बारे में लिख लेता हूं कि ये नियम क्या कहता है, आपको थोड़ी लिखवा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो ये नियम है, ये कौन से संकरण पर आधारित है, तो ये एक संकर संकरण पर आधारित है। पहला पॉइंट लिखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था, जो प्रभाविता का नियम है वो भी एक संकर संकरण पर आधारित था। तो ये युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। तो पहला बिंदु आपके सामने आ गया कि ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ये नियम क्या कहता है। तो देखिए, मैं आपके सामने इसकी थ्योरी लिखता हूं। मेंडल के इस नियम अनुसार, मेंडल के इस नियमानुसार युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों का मतलब इंग्लिश में गैमेट, गैमेट, युग्मकों के निर्माण के समय मेंडल के इस नियम अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय
कारकों के एक जोड़े, जो कारक होते हैं ना, कारक जिसे आज आप क्या कहते हो, जीन कहते हो, तो उस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कारक जिसे आज क्या कहते हो, जीन। मेंडल ने जीनों को क्या नाम दिया था, कारक दिया था, जीन नाम जॉनसन ने दिया था, ये मैंने पिछले क्लासों में बता रखा आपको। तो युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य एलील के सदस्य एलील के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और इनमें से एक ही कारक जिसे आज आप क्या कहते हो, जीन, एक ही कारक युग्मकों में पहुंचता है, युग्मकों में पहुंचता है। इसलिए प्रत्येक युग्मक शुद्ध प्राप्त होता है। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या नियम है, तो ये कहता है कि युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य अलग अलग हो जाएंगे, और इनमें से एक ही कारक या एक ही जीन युग्मक में आएगा, गैमेट में आएगा। इसलिए हर एक गैमेट क्या होगा, शुद्ध होगा अपने आप में। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाया था, जैसे ये आपके सामने एक जनक पौधा था, कैपिटल टी, इसका क्रॉस आप स्मॉल टी यानी बोने पौधे के साथ करवाओगे। तो पहले आप लिख लीजिए, ये पेरेंट्स होते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पी, या हिंदी में लिखेंगे तो जनक। फिर आपको पता है कि इनसे युग्मक बनेंगे, तो युग्मक कैसे होते हैं, आधे आधे। तो यही कह रहा है कि ये जो युग्मक बन रहे हैं, इन युग्मकों के अंदर एक ही कारक आ रहा है, एक ही जीन आ रहा है। इस वजह से ये गैमेट या जो ये युग्मक होते हैं, ये हमेशा क्या होंगे, शुद्ध होंगे। इसे ही कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये गैमेट होते हैं, हिंदी में इसे युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये हर एक युग्मक अपने आप में क्या होगा, शुद्ध होगा। इसे ही कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, अब ये जो नियम है, इसी नियम को और दो नाम से जाना जाता है, या इसी नियम के दो अन्य नाम होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एक बार यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा रफ करके ऊपर लिखने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा आपको कि इस नियम को आप पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, रफ कर दो, और इसी नियम को आप विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि विसंयोजन का नियम क्या है या पृथक्करण का नियम क्या है, तो वही आपको लिखना है, युग्मकों की शुद्धता वाला नियम। इसी नियम के ये अन्य दो नाम हैं, तो वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। ठीक है, अब आप लिखेंगे, इसे पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंग्लिश में कहते हैं इसे। इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन का नियम।
ठीक है। फिर बात आते हैं कि इस नियम का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो भी देख लेते हैं। साथ साथ में महत्व क्या है, तो देखिए इस नियम के द्वारा आप पढ़ेंगे जीन कॉन्सेप्ट, जीन संकल्पना। आगे हम पढ़ेंगे जीन संकल्पना क्या होती है, तो उस जीन संकल्पना के ऊपर ये बल देता है। दूसरा, इसका यह महत्व हो सकता है कि जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। ठीक है, ये इस नियम का महत्व है। तीसरा इसका महत्व है कि जो जीन होते हैं वो कणी के रूप में पाए जाते हैं। छोटे छोटे मोतियों के जैसी संरचना होती है जो गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं, उन्हें आप जीन कहते हो, वो वैसे ही छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए जो एलील होते हैं ये एक कोशिका में होते हुए भी आपस में मिश्रित नहीं होते। ठीक है। फिर कहते हैं कि लक्षणों का जो नियंत्रण है वो जीन करते हैं, और एक जीन या एक कारक के दो युग्म विकल्पी होते हैं। ये सारा इसका महत्व है। तो देखिए सबसे पहला महत्व आता है इसका कि ये जो नियम है, ये नियम जीन संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट, जीन संकल्पना, जीन संकल्पना पर बल देता है। ठीक है। दूसरा इसका महत्व होता है कि जीन वंशागति की इकाई है, जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। तीसरा इसका महत्व होता है कि जीन कणी के रूप में पाए जाते हैं, जीन कणीय या कणिकीय रूप में पाए जाते हैं। इसलिए एलील एक ही कोशिका में, एक ही कोशिका में उपस्थित रहते हुए भी मिश्रित नहीं होते हैं। मिश्रित नहीं होते हैं। ये सारे इस नियम के महत्व हैं। तो यहां तक नोट कीजिए आप। फिर मैं एक बार इसको वापस रिपीट कर लूं, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। हो गए। देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या जो बीज संयोजन का नियम है ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये जो नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित है। अब एक संकर संकरण क्या होता है वो पिछली क्लासों में आप देख लीजिए, मैंने वहां पढ़ा रखा है। दूसरा ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो कारकों के एक जोड़े या एलील के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और उन दोनों में से, इन दोनों में से एक ही, दोनों कौन कौन से, जैसे ये आपके सामने कैपिटल टी है, तो इन दोनों में से कोई एक ही कारक होगा जो युग्मक में आएगा। किस में आएगा? गैमेट में आएगा। इस वजह से ये जो गैमेट बनेगा नहीं, ये अपने आप में हमेशा क्या होगा? शुद्ध होगा। इसी वजह से इसे शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम या फिर इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। फिर बात आती है कि इस नियम का महत्व क्या है। तो इस नियम का महत्व है कि जो जीन संकल्पना होती है, जीन कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर यह बल देता है। दूसरा इसका महत्व है कि जीन वंशागति की इकाई है। ये बताता है कि जीन किसकी इकाई है? वंशागति की इकाई है, जो एक पीढ़ी से कहा जाती है दूसरी पीढ़ी में जाती है। तीसरा ये बताता है कि जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों पर हमेशा कणों के रूप में या मोतियों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए एलील एक ही कोशिका में है तो वो सारे के सारे जीन या एलील आपस में मिलते नहीं है।
ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास में हमने जिसमें पढ़ा युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल का जो तीसरा नियम है जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र फ्यून का नियम। ये जो नियम है ये क्या होता है और वो नियम किस संकरण पर आधारित है, तो वो हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।